हेलो एवरीवन। तो आज से मैंने बताया था आज से होता है महासंग्राम स्टार्ट, ठीक है ना। आज से मैं आप लोगों को मैं पूरी कोशिश करूंगा, मेरा प्रयास रहेगा कि आपके पास बेहतर से बेहतर कॉन्सेप्ट को लेके आए। आज मैं डेमो के लिए आपके सामने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का एक्सप्लेनेशन देने जा रहा हूं। आप लोग बहुत केयरफुली से समझेंगे और बताएंगे कि जो हमारा एक्सप्लेनेशन था मैथ में कैसा पढ़ाता हूं, इसके बारे में आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करके बताइएगा। तो लेट्स बी स्टार्ट। बिना टाइम वेस्ट किए हम लोग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला को देखते हैं कैसे ड्राइव किया जाता है। और ये क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन है, ये बिलोंग करता है कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से, ठीक है ना, जिसका यूज हमारा 12 तक काफी अच्छे तरीके से होता है, ठीक है। तो अभी हम देखने वाले हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूला का डेरिवेशन। इसके रेस्पेक्ट में हम लोग देखने वाले हैं कि नेचर ऑफ रूट्स क्या होते हैं, इनको हम कैसे डिफाइन करेंगे, कैसे पता करेंगे कि किसी भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के नेचर ऑफ रूट्स क्या है। क्लियर है? तो हम लोग बिना टाइम वेस्ट किए स्टार्ट करते हैं बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, ठीक है। तो हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो बच्चे रटा सभी देखते हैं क्या कि क्वाड्रेटिक फॉर्मूला होता है वो x इक्वल माइनस b प्लस माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन का 2a, ठीक है ना। अगर मैं कहता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला देन आप क्या कहते हैं x इक्वल माइनस b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a, ठीक है ना। तो ये फॉर्मूला कैसे ड्राइव होता है ये हम लोग देखने वाले हैं बच्चे, ठीक है। तो देखिएगा जब भी हम इस फॉर्मूला ड्राइव करते हैं तो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है उसे हम अप्रोच करते हैं। तो हमारी जो जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन है वो क्या है बच्चे, ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल 0। ये हमारी जनरल क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है बच्चे, डरने की जरूरत नहीं, बहुत आसान डेरिवेशन है। तो इस केस में हमेशा याद रखना बच्चे, जब भी हम कंप्लीट स्क्वायर मेथड अप्लाई करते हैं या क्वाड्रेटिक फॉर्मूला के लिए हम ये इक्वेशन का एप्लीकेशन लेते हैं, ठीक है ना। तो उसमें क्या करना होता है, सबसे पहले स्टेप हमारी होनी चाहिए कि कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर को 1 बनाना है। तो बेटा यहां पे कोएफिशिएंट ऑफ x स्क्वायर कितना है a, तो यहां पे कोएफिशिएंट को 1 बनाने के लिए जितना भी नंबर दिया जाए उस नंबर से होल इक्वेशन को दोनों साइड क्या किया जाता है, डिवाइड कर दिया जाता है। देखिएगा इसमें लिखेंगे एवं इक्वेशन डिवाइडेड बाय a in both sides, दोनों साइड a से बच्चे हम इसको डिवाइड करेंगे। देन क्या हो जाएगा x स्क्वायर प्लस b अपॉन a x प्लस c अपॉन a इक्वल 0 हो जाएगा। क्योंकि बच्चे यहां पे कैसे a देखो a अपॉन a किया और a से कट गया, तो यहां पे क्या बचा ओनली x स्क्वायर। तो यहां पे कोएफिशिएंट कितना बचा बच्चे 1 बचा। क्लियर? तो यहां तक क्लियर है। देन यहां देखिएगा अब यहां पे जो फॉर्मेट बनने वाला है बच्चे वो क्या फॉर्मेट बनेगा, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर। क्या बनेगा, a प्लस माइनस b का होल स्क्वायर बनाने वाले हैं। देन समझिएगा a की वैल्यू सिलेक्ट करनी क्या है x, तो यहां से देखो ये a स्क्वायर प्लस 2a होना चाहिए, तो यहां पे क्या प्लस है, प्लस आएगा, माइनस है तो माइनस आएगा। a कहां है, यहां है, तो यहां पे 2a बना सकते हो। तो यहां पे क्या करना है, 2 का मल्टीप्लाई कर दीजिए 2, a कितना है बच्चे x, ये वैल्यू क्या बची b अपॉन a बची। अब 2 का मल्टीप्लाई किया है बच्चे तो 2 का डिवाइड कर दीजिए, 2 का मल्टीप्लाई किया है 2 का डिवाइड भी कर दीजिए। यहां देखिए प्लस में क्या है c अपॉन a इक्वल 0 है, जरा ध्यान से समझिएगा 2ab, b की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन 2a, b की वैल्यू क्या आ गई b अपॉन 2a। अब समझिएगा अब अगर हमारे पास अगर ये फॉर्मूला लगाना चाहते हो a प्लस b का होल स्क्वायर चाहते हो तो क्या होना चाहिए, आपके पास होना चाहिए a स्क्वायर प्लस 2ab और प्लस का b स्क्वायर। तो यहाँ b स्क्वायर है नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है, हम b स्क्वायर बना देंगे। x कैसे, x स्क्वायर प्लस 2x इनटू b अपॉन 2a, b अपॉन 2a, b की वैल्यू बच्चे आ गई b अपॉन 2a का होल स्क्वायर कर दीजिए। तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2a मिलेगा कि मिलेगा, ऐड किया है तो बेटा इसको आपको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए और नंबर क्या है प्लस c अपॉन a। समझ में आया? अब यहां देखिएगा ये क्या हो गया, इतना फॉर्मूला क्या हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, a b की वैल्यू b अपॉन 2a, इसका क्या हो जाएगा होल स्क्वायर। अब क्या करना है समझिएगा, ये नंबर बचा, ये नंबर में बच्चे 0 था, तो बच्चे जो भी नंबर बचे ये कांस्टेंट नंबर है, x तो x हमारा होल स्क्वायर के अंदर जा चुका है, ये कांस्टेंट नंबर बचे, तो ये जो नंबर बचे हैं बच्चे इनको इक्वल के उधर लिख दीजिए। तो इक्वल लग जाएंगे ये b स्क्वायर अपॉन 2 या 4 a स्क्वायर और ये लग जाएगा तो माइनस का c अपॉन a। तो यहां तक क्लियर है बच्चे? इसमें एलसीएम ले लीजिए, इधर एलसीएम ले लीजिए। तो यहां जब एलसीएम लेंगे तो देखो क्या होने वाला है, एलसीएम जब लोगे तो देखो ये इधर साइड x प्लस b अपॉन 2a का होल स्क्वायर ऐसे ही रहेगा और ये इधर एलसीएम लोगे तो क्या आएगा 4 स्क्वायर। तो यहां 4a का ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्लियर है बच्चे? ठीक है, हां बहुत मजा आ रहा होगा समझिएगा। ये देखो बच्चे जब भी कोई देखो आप जानते हो कि जैसे x स्क्वायर y है,
ये स्क्वायर अगर लेना होता है तो क्या लग जाता है, रूट लग जाता है। क्या लग जाता है बच्चे, स्क्वायर रूट लग जाता है, स्क्वायर रूट लग जाता है। समझ में आया? तो ये हमें तो x की वैल्यू चाहिए, तो सबसे पहले स्क्वायर लेना पड़ेगा। इधर क्या हो जाएगा, x + b अपॉन 2a इक्वल इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 4a स्क्वायर। बेटा न्यूमरेटर में तो दो टर्म है, न्यूमरेटर में कितने टर्म है, दो टर्म है, न्यूमरेटर में दो टर्म है तो उससे बाहर हो नहीं सकता, नीचे 4a स्क्वायर 2a नीचे से बाहर हो जाएगा। तो ये आ गया x + b अपॉन 2a इक्वल रूट से जब भी वैल्यू बाहर आती प्लस माइनस में, तो प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। समझ में आया? तो ये नंबर यूज करके दो, x = -b अपॉन 2a प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन का 2a। बच्चे एलसीएम लेने के डिनोमिनेटर सेम है, तो x = -b प्लस माइनस अंडर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन में 2a। बच्चे ये जो फार्मूला है, ये फार्मूला आपका क्या है, क्वाड्रेटिक फार्मूला। समझ में आ गया? बच्चे को समझ लीजिए, एक बात अच्छे समझ लीजिए, क्या था, ax स्क्वायर + bx + c = 0 ले लिया। फिर इक्वेशन में हमने x स्क्वायर कोएफिशिएंट 1 बनाने के लिए a से दोनों तरफ डिवाइड कर दिया। उसके बाद यहां पे हमें 2a बनाना था, तो यहां से a घात a ये x a है, यहां a तो 2a 2 का मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, पूरा डिवाइड करेंगे तो b की वैल्यू क्या मिलेगी, b अपॉन 2a। ठीक है ना, b स्क्वायर चाहिए तो स्क्वायर ऐड कर दिया, माइनस कर दिया, कोई फर्क पड़ता नहीं, कट गए, ऐसे चीज। ठीक है ना, वैसे 2 से कट गया, सेम चीज। बट यहां पे क्या मिल गया, a स्क्वायर + b स्क्वायर + 2a, a + b का होल स्क्वायर। ये जो वाला कंटेंट बचा उसको इक्वल के उधर लिख दिया, तो ये हमारा हो जाएगा। क्लियर? एलसीएम लिया, ये हो गया, स्क्वायर कर देंगे, रूट चला जाएगा, और फिर रूट से जब वैल्यू आएगी 4 स्क्वायर 2 आ जाएगा, और स्क्वायर लगा रहेगा प्लस माइनस वैल्यू आएगी, इसको उधर दे देंगे तो x इक्वल क्या आ जाएगा, -b प्लस माइनस इन स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस 4ac अपॉन 2a। कोई दिक्कत? ठीक है ना। तो इसी फार्मूले को एक और नाम दिया जाता है, क्या नाम दिया जाता है, श्रीधराचार्य फार्मूला। क्या नाम दिया जाता है, श्रीधराचार्य फार्मूला। इसी को बच्चे श्रीधराचार्य फार्मूला भी हम लोग बोलते हैं। तो बच्चे आई थिंक मुझे लगता है कि ये जो डेरिवेशन है आपको समझ में आ गया होगा। क्लियर है ना। इसके बाद बच्चे इसी में श्रीधराचार्य फार्मूले से रिलेटेड होता है डिस्क्रिमिनेंट। क्या रिलेटेड होता है, डिस्क्रिमिनेंट। और डिस्क्रिमिनेंट पता चल जाता है तो उससे डिफाइन किए जाते हैं बच्चे नेचर ऑफ रूट्स, प्रकृति, मूलों की प्रकृति। किसी भी द्विघात समीकरण में मूलों की प्रकृति निकालते हैं तो किसके थ्रू निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। किसके निकालते हैं, डिस्क्रिमिनेंट के थ्रू। समझ में आया बच्चे? तो एक बार आप सभी लोग वीडियो को रोक के इसे बच्चे नोट कर लीजिएगा। ठीक है ना, वीडियो को रोक के नोट कर लीजिएगा। ठीक है, मैं आपको 1 मिनट का टाइम दे रहा हूं। तो आई आपको नोट कर लिया होगा। ठीक है ना, तो फार्मूला हमने याद रखेंगे, उसको यहां पे दोबारा से लिख देते हैं। फार्मूला तो हमारा टाइम हो गया, आप चुका है। वीडियो को रोक के आपको नोट कर लीजिएगा, कभी नहीं भूलोगे आप। क्वाड्रेटिक यहां से बोर्ड में 101% चीजें आती है। ठीक है ना, ये 2 मार्क्स में 101% आती है। तो यहां से देखो क्वाड्रेटिक फार्मूला बच्चे आ चुका है आपके पास। क्वाड्रेटिक फार्मूला आता है -b प्लस माइनस के स्क्वायर रूट b स्क्वायर माइनस का 4ac अपॉन 2a। ये चीज आज की सामने कोई दिक्कत नहीं। ये तो हमारा हो गया बच्चे क्वाड्रेटिक फार्मूला। नाउ इसी से एक टर्म आता है डिस्क्रिमिनेंट। डिस्क्रिमिनेंट, ठीक है बच्चे, डिस्क्रिमिनेंट एक टर्म आता है। क्लियर? तो डिस्क्रिमिनेंट बच्चे होता है, इसे कैपिटल D से रिप्रेजेंट किया जाता है और इसके ऊपर होता है b स्क्वायर माइनस का 4ac। क्या होता है बच्चे, d इक्वल b स्क्वायर माइनस 4ac। क्लियर है? तो इसी फार्मूले को बच्चे आप और किस तरह से लिख सकते हो, तो इसी फार्मूले को आप डिफाइन कर सकते हो कुछ इस तरह भी, -b प्लस माइनस स्क्वायर रूट d अपॉन 2a। इज दैट क्लियर? है ना। तो ये डिस्क्रिमिनेंट आ गया, क्वाड्रेटिक फार्मूला आ गया। इसके बाद टर्म आता है नेचर ऑफ रूट्स की। ठीक है ना, हेडिंग डालेंगे नेचर ऑफ रूट्स। नेचर ऑफ रूट्स, ठीक है ना, नेचर ऑफ रूट्स। ठीक है ना, तो नेचर ऑफ रूट्स, इसमें 3 केसेस होते हैं। कितने केसेस मिलेंगे आपको, 3 केसेस मिलेंगे। किसमें, नेचर ऑफ रूट्स में। ठीक है ना, तो इसमें केस 1 लिखेंगे, केस 1 नेचर ऑफ रूट्स में केस 1 लिखेंगे। इफ b इज ग्रेटर देन 0, b ग्रेटर देन 0 का मतलब क्या है कि वैल्यू ऑफ d क्या आ जाएगा, पॉजिटिव। वैल्यू ऑफ d क्या है बच्चे, पॉजिटिव। अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है then the रूट्स ऑफ इक्वेशन आर क्या होंगे, रियल एंड डिस्टिंक्ट। डिस्टिंक्ट का मतलब होता है डिफरेंट। ठीक है ना, डिस्टिंक्ट। देखो अगर d की वैल्यू पॉजिटिव है, 0 से बड़ी वैल्यू है d की, डिस्क्रिमिनेंट की वैल्यू 0 से बड़ी है, तो जो रूट्स होंगे वो हमारे क्या होंगे, रियल और डिस्टिंक्ट। ये याद रखिए, रियल एंड डिस्टिंक्ट।
समझ में आया? अब वो रियल एंड डिस्टिंक्ट क्या होंगे? इसी में क्या होंगे? इसी में होंगे बच्चे, इसी में क्या x इक्वल माइनस बी माइनस अंडर रूट डी अपॉन 2a माइनस बी माइनस अंडर रूट सॉरी प्लस अंडर रूट डी अपॉन 2a। मतलब इसी फॉर्मूले में ये दो साइड रखे हैं, यही बोला करते हैं, ये इसके क्या हो जाएंगे? रूट्स हो जाएंगे। कब? जब d हमारा ग्रेटर देन 0 होगा। तो रियल एंड डिस्टिंक्ट समझ में आ गया? कोई दिक्कत? ठीक है, अगले पॉइंट पे चलते हैं। केस 2 में क्या होगा समझिएगा। केस 2 में होगा इफ b इक्वल 0, अगर डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, डिस्क्रिमिनेंट वैल्यू 0 हो जाती है, ठीक है ना, जैसे 0 होती है तो देखो क्या होने वाला है, then the roots of equation क्या होंगे? रियल एंड इक्वल। रूट्स हमारे क्या होंगे बच्चे? रियल एंड इक्वल। क्लियर है? रियल इक्वल कब? जब d इक्वल 0। क्लियर है? ठीक है, चलिए देखते हैं अब क्या होंगे वो। तो x इक्वल देखो d 0 है, यहां आ जाओ d 0 तो प्लस माइनस 0 काम खत्म, माइनस b अपॉन 2 बचा के बचा। तो आप कहोगे सर यहां तो b अपॉन माइनस b अपॉन 2a ही आया, तो आप जान और क्वाड्रेटिक इक्वेशन होने की वजह से इसके रूट्स 2 होना चाहिए, पर यहां तो रूट 1 ही आया, पर एक ही है तो वही क्या है? रिपीटिंग रूट्स है। क्या है? रिपीटिंग माइनस b अपॉन 2a क्या है ना, तो एक जो आया उसी को रिपीट कर देंगे तो हमारा ये चीज हो जाएगा। क्लियर? केस 3 आता है आपका। केस 3 आता है। केस 3 क्या है? केस 3 है इफ d लेस देन 0, माने कि d क्या है? नेगेटिव है। d लेस देन 0 दैट इट मींस देन नो रियल रूट्स। आपके पास अगर d लेस देन 0 है तो उस केस में आपके पास रियल रूट्स नहीं होंगे। अच्छा बेटा रियल नहीं होंगे तो मैं क्या बोलते हैं? तो आप क्लियर करना पड़ोगे नो रियल रूट्स मींस होता है क्या? इमेजिनरी रूट्स। ठीक है ना, जो कॉम्प्लेक्स नंबर में आप 11th क्लास में पढ़ते जाके तो वो हमारे नेगेटिव रूट्स हो जाते हैं। तो आप कितने केस नेचर ऑफ रूट्स में क्या याद रखिए, अगर d हमारा पॉजिटिव वैल्यू रखा है, d पॉजिटिव वैल्यू है d की, तो हम क्या करेंगे? रियल एंड डिस्टिंक्ट अलग अलग रूट्स होंगे। दूसरा केस क्या है? d इक्वल 0 होगा, डिस्टिंक्ट 0 है तो क्या करने वाले हैं हम लोग? तो हम लोग करने वाले हैं क्या कि उसके जो रूट्स होंगे वो रियल और इक्वल होने वाले हैं। क्लियर? तीसरा केस है अगर d नेगेटिव वैल्यू रखता है तो हमारे पास कोई भी रियल वैल्यू नहीं है। अच्छा रियल वैल्यू क्या होती है? अब ये देखिए, तो रियल वैल्यू क्या है? एनी नंबर एग्जिस्ट इन द वर्ल्ड आर कॉल्ड रियल नंबर, है ना। कोई भी नंबर अगर एग्जिस्ट करता है, चाहे इन टर्म्स ऑफ फ्रैक्शन, इन टर्म्स ऑफ नेगेटिव, इन टर्म्स ऑफ पॉजिटिव, इन टर्म्स ऑफ डेसिमल, किसी भी फॉर्मेट में अगर कोई भी नंबर एग्जिस्ट करता है देन वो नंबर हमारा क्या बोला जाएगा? रियल नंबर। समझ में आ गया बच्चे? तो ऑल नंबर्स आर द ब्रांच ऑफ इसका रियल नंबर। क्लियर? नंबर हमारे दो तरह के होते हैं, जिससे देखो नंबर होता है वो हमारा नंबर बेटा कॉम्प्लेक्स नंबर होता है। दे आर इन टू डिवाइडेड इन टू कैटेगरी। फर्स्ट वन इज रियल नंबर, सेकंड वन इज इमेजिनरी नंबर। क्लियर? इमेजिनरी नंबर ये पार्ट हमारा 11th क्लास का है, ठीक है, वो कॉम्प्लेक्स नंबर के अंदर आता है। रियल की बात करेंगे तो हमारे जितने भी नंबर एग्जिस्ट करते हैं वो रियल नंबर के अंदर आते हैं। क्लियर? तो आई होप आप लोगों को ये समझ में आया होगा। आप लोग ज्यादा से ज्यादा बच्चों को इसे शेयर करिएगा, ठीक है, और हो सके तो वीडियो को बिना स्किप करके देखें, ठीक है, तो आपके लिए ज्यादा अच्छा रहेगा। और जब इतना हो ही गया है तो 2 मिनट के लिए बच्चे और जाएंगे, हम लोग किसी तरह क्वाड्रेटिक फॉर्मूला अप्लाई करना सीख लेते हैं और डिटरमिनेंट कैसे अप्लाई करते हैं हम लोग ये देख लेते हैं। क्लियर है? किस तरह से क्वेश्चन का स्टार्टअप करना है ये चीज हम लोग देखते हैं। चलिए तो देखते हैं। तो क्वेश्चन कुछ इस तरह से किया जाएगा, क्वेश्चन कुछ इस तरह से किया जाएगा। आपको ये नोट जरूर करना है, ऐसी पिक्चर सेट कर लीजिए माइंड में, ऐसे नोट करके पिक्चर क्लिक कर लो, फोटो खींच के माइंड में रख लीजिए, दिमाग में कहीं रख लीजिए, फोटो खींच के रख लीजिए दिमाग में। यहाँ से 2 नंबर मिलने हैं आपको। अब जैसे मान लो कोई एक इक्वेशन ले लो, x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 6 इक्वल 0। मान लो आपके पास ये कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, जनरल नॉलेज में एक ऐसी इक्वेशन नहीं रहना। अब इसमें पूछा जाएगा कि फाइंड द नेचर ऑफ रूट्स, इफ द रूट्स आर रियल देन फाइंड देम। अगर रूट्स हमारे रियल है फाइंड करो, इस टाइप से आपको क्वेश्चन पुट अप किया जाएगा। क्लियर? तो देख लीजिए, सबसे पहले देखो नेचर ऑफ रूट्स निकालने के लिए क्या निकालना पड़ेगा? डिस्क्रिमिनेंट निकालना पड़ेगा। तो बच्चे इतना जान लीजिए, जहां क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज करने को बोला जाए और डिस्क्रिमिनेंट यूज करने के लिए बोला जाए, सबसे पहले क्वेश्चन का स्टार्टअप रहना चाहिए। क्या रहना चाहिए? सबसे पहले आप कंपेयर करेंगे इक्वेशन को, ठीक है ना। तो आप इसे कंपेयर करेंगे, कंपेयरिंग विद ax प्लस bx प्लस c इक्वल 0। इस इक्वेशन से कंपेयर करके आप abc की वैल्यू निकालेंगे, ठीक है ना। तो a इक्वल 1 है, b इक्वल -5 है और c इक्वल 6 है। क्लियर? सबसे पहले आपको निकालना है डिस्क्रिमिनेंट। क्लियर? डिस्क्रिमिनेंट d इक्वल क्या हो जाएगा? अभी आप पढ़े b स्क्वायर माइनस 1 और इसे। क्लियर? बस बच्चे आपको सहयोग करिएगा, शेयर करते रहिए ज्यादा ज्यादा, ठीक है ना। जितना आप लोग शेयर करेंगे, ठीक है ना, हमें गारंटी दे रहा हूं हमारे सब्सक्राइबर है ना पूछते हैं, ठीक है ना। अब आगे
मैं मेहनत करूंगा तो बढ़ेगी, तो इसलिए फिलहाल आप लोग बस इतना सहयोग करिएगा, ज्यादा ज्यादा लोगों को शेयर करिएगा, ठीक है ना। हमारी पूरी कोशिश रहेगी, अब डेली आपको डेली कंटेंट मिलेगा, ठीक है ना। और धीरे धीरे जैसे मुझे लगेगा शेयर होने लगा है ना, जैसे लोग आने लगे, जुड़ने लगे, तो मैं पूरी तरह आपके लिए बिल्कुल खड़ा हूं, तत्पर खड़ा हूं, क्लियर है ना। तो इसमें वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दीजिए, d इक्वल यानी कि -5 का होल स्क्वायर, -5 का होल स्क्वायर माइनस 4 इनटू 1 इनटू 6, तो वैल्यू d इक्वल क्या आ गई 25 माइनस 6 4 जा 24, d इक्वल, क्लियर। तो आप कहेंगे क्या, हेंस d इज नॉट इक्वल टू, इट मींस क्या है, d ग्रेटर देन 0 है कि नहीं है, सो d ग्रेटर देन, सो इक्वेशन है रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। अब इक्वेशन के पास रूट्स हैं, इट मींस उन्हें सॉल्व करना पड़ेगा, ठीक है, क्लियर। तो हम कैसे उन्हें रूट्स को निकालेंगे, तो आप कुछ मत करिएगा बच्चे, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला यूज कर लीजिए, तो भी निकाल चुके हैं, तो यहां लिखेंगे बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। क्या होता है, x इक्वल माइनस बी प्लस माइनस, बच्चे डी निकाल के डी के फॉर्मेट में आपका ये होगा कि नहीं होगा, क्लियर है, देखिएगा। तो x इक्वल वैल्यू रख दो बेटा, x इक्वल माइनस वैल्यू 5 जब माइनस का है ब्रैकेट रखेंगे, प्लस माइनस d की वैल्यू 1 अपॉन 2 इनटू 1, x की वैल्यू बच्चे 5 1 1 5 प्लस माइनस रूट से बाहर तो 1 यानी कि 2। अब यहां से क्या करना है, केस बनाना है, केस 1 इफ टेकिंग नेगेटिव साइन, ठीक है ना। अगर आप नेगेटिव साइन लेते हो तो क्या होगा, x इक्वल 5 माइनस 1/2 4/2 इसकी वैल्यू आ गई आपके पास 2, बच्चे क्लियर है। इफ टेकिंग केस 2, इफ टेकिंग पॉजिटिव साइन, if taking positive sign then x equal 5 plus 1/2 यानी कि 6/2 यानी कि 3, then लिखेंगे so the roots of equation equal 2, 3 छोटा पहले बड़ा बाद में। तो बच्चे समझ में आ गया होगा कैसे क्वाड्रेटिक फॉर्मूला डिस्क्रिमिनेंट का एप्लीकेशन कैसे अप्लाई करना है, कैसे ड्राइव हुआ था, मैंने आपको सारी चीजों के बारे में बता दिया है। आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लग रहा हो, बच्चे शेयर करना स्टार्ट कर दीजिए और स्टार्ट हो जाइए, ठीक है ना, स्टार्ट हो जाइए। आपको ज्यादा से ज्यादा मैं कंटेंट प्रोवाइड करूंगा, इतना आप भरोसा रखिएगा, ठीक है ना। आप लोगों की दुआ से हमारे 1000 प्लस हो चुके हैं, ठीक है ना। मुझे इतनी चाहिए था स्टार्टिंग में, तो आप लोगों का प्यार बहुत अच्छा रहा, प्यार मोहब्बत बहुत ज्यादा है आप लोगों के, मुझे पता है, ठीक है। तो आप आगे के लिए शेयर करते रहिएगा सभी लोग, ठीक है। आप लोगों का सहयोग रहेगा तो अपना चैनल भी पीडब्ल्यू है ना, अनअकैडमी जैसा अपना भी चैनल हो जाएगा, है ना। मेहनत में आपको दिख गया होगा, एक्सप्लेनेशन देते समय दिख गया होगा वहाँ की प्रैक्टिस में मेहनत है कि नहीं है, ठीक है ना। तो बच्चे आप लोगों का सहयोग है, यही हमारी आप लोगों से उम्मीद रहेगी, ठीक है ना। धन्यवाद, जय हिंद।